सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज की सेकंड पार्ट में। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा, बड़ा ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड देश के सामने 3 प्रकार की चुनौतियां थी और जो हमने पहले भी स्टडी कर ली थी। चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, नेशन बिल्डिंग के ऊपर बात होती है। ऑल वी नो दैट भारत की आज़ादी बड़ी ही दुखद थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 तारीख की मॉर्निंग में देखे तो पाकिस्तान को आज़ाद करा गया और 14 तारीख की रात को 12 बज के जो 15 तारीख हो जाती है उस दिन भारत देश को आज़ाद किया गया। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो 3 तरीके की थी। हालांकि चैलेंजेस सिर्फ यही नहीं थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे, बट सारे चैलेंजेस को नज़रअंदाज करते हुए एनसीईआरटी ने आप लोगों को सिर्फ 3 प्रकार के चैलेंजेस का सामना कराया और बताया कि बच्चे अगर इस 3 प्रकार के चैलेंजेस को पढ़ लें तो वो काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं पूरी तरीके से 12th क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या मतलब इतना है कि वो सफिशिएंट समझ जाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को हमें डील करनी है। अगर ये प्रॉब्लम्स हम डील कर लेते हैं इट मीन्स दैट हम सारी बातें समझ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें थी। लेकिन अब आपको पता होगा कि पार्टीशन का प्रोसेस क्या था। अब क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया कि भाई मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान होना चाहिए और उसके बाद हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए, तो उसके ऊपर बड़ा ही डिस्प्यूट चला और हमारे लास्ट भारत के वायसराय, अंतिम भारत के वायसराय वो थे हमारे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की बात मानी और इवन मैं कह सकता हूँ कि भारत के पार्टीशन की बात प्रॉपर तरीके से हो गई कि एक तरफ हिंदुस्तान बसेगा और एक तरफ पाकिस्तान बसेगा, या पाकिस्तान अलग होगा हिंदुस्तान अलग होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा आप समझिए क्या है, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये क्या है, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या है? देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि जो आज का भारत हमें दिखाई दे रहा है पहले ये भारत नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना का सिंपल सा मतलब था हम लेके रहेंगे आज़ादी, और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत के सामने एक थ्योरी पेश करी एंड द थ्योरी नेम कॉल्ड इज टू नेशन थ्योरी। इसको हिंदी में बोला जाता है द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत। ये चीज पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज इस पे फोकस जरूर रखिएगा कि टू नेशन थ्योरी क्या होती है। इस टू नेशन थ्योरी पे बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए भी हुए हैं। तो टू नेशन थ्योरी क्या होती है वो जरूर फाइंड आउट करिए। नॉर्मल सा टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, डिमांड फॉर पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम, और डिमांड फॉर हिंदूज एज अ सेपरेट स्टेट ऑफ क्या कहते हैं हिंदुस्तान। तो मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिमों के लिए। तो बड़ा ही मजहबी मामला था, ज़्यादा डिस्प्यूट इस पे हम भी इतना डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास 12th का बच्चा एटलीस्ट इतना सक्षम होना चाहिए कि अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों को समझने की कोशिश करे, ना ही कि वो कट्टरपंथी की तरफ जाए। मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा सा अगर हम क्लास 11 की ज्योग्राफी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं तो हमें समझ में आता है। आप लोगों को 1946 के अंदर पता होगा कि इलेक्शन हुआ था और 389 लोग जो थे वो टोटल इलेक्ट होके आए थे, जिसमें से 73% जो थे, सिर्फ 73% नहीं 73 लोग जो मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग जो थी वो शुरुआती समय के अंदर तो आपके क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बन गई थी, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर तो ज़्यादातर कांग्रेसी लोग हैं और ये हिंदुओं की सभा है। तो उनको ये लगने लग गया कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है, मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो हिंदुओं के बारे में ज़्यादा सोच रही है और हिंदुओं की आइडियोलॉजी के हिसाब से वो यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये तो पूरी तरीके से किसकी है, ये पूरी तरीके से मतलब या तो हिंदुओं की है या तो कांग्रेस की है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा और ये चीज़ किया मुंशी ने भी और बहुत सारे हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने इसके ऊपर चीज़ें बताई भी कि यह सही मायने में अगर 289 लोग थे या कोई कहीं पे 289 लोग थे, कहीं पे 395 भी लोग बोलते हैं, तो ये डेटा आपने चेक करना ज़रूर है। ऐसे तो 289 ही है। इन 289 कंट्री और इन 289 मेंबर्स में से ज़्यादातर लोग या तो कांग्रेस से थे और या तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं हिंदू थे। तो ये चीज़ मोहम्मद अली जिन्ना को अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुस्लिम लोग के लिए तो अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से लोकतंत्र बनाएगी। और इसी वजह से टू नेशन थ्योरी हमें देखने को मिली
और इस टू नेशन थ्योरी होने के बाद देश में बंटवारा धर्म के नाम पर होना चालू हो गया। फिर इसके ऊपर बहुत सारे कांग्रेसी लीडर भी जो थे वो इस थ्योरी के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कांग्रेस अपोज द थ्योरी पॉलिटिकल कंपटीशन डन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश लेड टू चैलेंज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब मेन बात ये है कि मतलब जो पॉलिटिकल लीडर थे बड़े बड़े वो समझ रहे थे कि भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों की बड़ी डिमांड है और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को ज़्यादा ही हवा दे रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेसी लीडर तो इस सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में थे और जबकि एक तरीके का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा था कि जहाँ पे मुस्लिम लीग कुछ और सोच रही है, कांग्रेस कुछ और सोच रही है ना। मुस्लिम लीग कुछ और, कांग्रेस कुछ और अंग्रेजों की तो वाहवाही वैसी हो रही है क्योंकि वो तो हमेशा ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डाल के देश को आज़ाद करवा देते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर आप लोग क्या कहते हैं अपना सोचते रहो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्या नाम था उनका, लास्ट गवर्नर जनरल कह रहा हूँ, लास्ट वाइसरॉय है, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये पेपर में जरूर आएगा आपके, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे और इन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पे कांग्रेस के जवान लीडर नेहरू जी, इन्होंने बड़ा ही सोच समझ के क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में फूट डालने की कोशिश करी। अब देखो गांधी के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, नेहरू जी के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, इवन और भी राइटर्स के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी जिसमें बहुत सारे सीक्रेट हिडन चीजें बताई गई है। जहाँ पे कोई कुछ ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो था वो मतलब ब्रिटेन के लोगों ने जानबूझ के वायसराय को इसलिए अपॉइंट करा लॉर्ड माउंटबेटन की क्योंकि जो इनकी वाइफ थी वो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी के साथ एक साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो लोगों ने कोई इस थ्योरी से इसको जोड़ के दिखा दिया। तो इसी वजह से कलेश चलता रहा कि पहले देश का इंडिया का क्या कहते हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे मुझे बना दो, और जबकि कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं नेहरू जी कि अगर मुझे नहीं बनाया तो मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा। तो ये थ्योरी भी सामने आई। दूसरा कहीं ये थ्योरी सामने आई कि मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी थी और जबकि कहीं ये थ्योरी निकल के आई कि नेहरू जी को कैंसर था। तो ये इशू चलते रहे, बड़े बड़े इशू चलते रहे। बहुत बड़े लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिशन लेवल की बात बता रहा हूँ। कारण क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बच्चों को ना ये सारी की सारी बातें नहीं बताई जाती है, ये बातें उनसे नजरअंदाज कर दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको बेसिक चीजें तो पता चलती रहे ना, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से बंटवारा हुआ ही और यहाँ पे 4 डिफरेंट क्या कहते हैं पार्टीशंस को ढूंढ ढांड के बनाया गया। नंबर 1 रीजन ये बताया गया कि अगर भारत का टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने के लिए हमें ये देखने की जरूरत है कि भारत को किस हिसाब से तोड़ा जाएगा। तो पहला था धर्म और बहुसंख्यक के आधार पर बनाया जाएगा, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जहाँ पे होगा पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो हिंदुस्तान होगा। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको पाकिस्तान बनाया गया और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया गया। दूसरी बात यहाँ पे नॉट ऑल मुस्लिम ग्रुप एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, जैसे कि आप कह सकते हो नेफा का एक ऐसा प्लेस था, नेफा, ठीक है, नॉर्थ नेफा पढ़ते हैं इसे, नॉर्थ क्या कहते हैं ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर, ऐसी कुछ पाकिस्तान का प्लेस था जो खान अब्दुल गफ्फार खान के एरिया में आता था। वो गांधी की आइडियोलॉजी से बड़े ही प्रेरित थे और वो कह रहे थे कि मैं पूरी तरीके से चाहता हूं कि मेरा हिस्सा जहां से मैं बिलोंग करता हूं वो पाकिस्तानी हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस था इसीलिए उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। तो इसकी वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो बड़े ही चिंतित हुए थे। तो नेफा वाला प्लेस आप ये वाला देख सकते हो, ये वाला पार्ट जो था वो हिंदुस्तान में मिलना चाहता था लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से, देखो ये लिखा हुआ है NWFPS, तो इसको फुल फॉर्म में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन बोलते हैं, मैं यही लिख रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको भारत के साथ जोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन धर्म के नाम पर और पॉपुलेशन के हिसाब से ये पार्ट पाकिस्तान के अंदर चला गया था। अच्छा, तो यहाँ पे एक बच्चे का डाउट ये है कि अच्छा तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था वही आज बांग्लादेश है, तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है? बिल्कुल सही, यही कारण है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है तो मैं सिंपल से आपको बता दूं। तो अगर आप बंगाल को देखें तो पहले बंगाल था और इतना हिस्सा जो था, इतना हिस्सा, अब ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इसे वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है और इसी से बांग्लादेश क्यों बोला जाता है, कारण आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो ऐसे आप नॉर्थ
ईस्ट वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ईस्ट के अंदर बांग्लादेश पड़ता है और वेस्ट के अंदर बंगाल पड़ता है, इसलिए हमारे हिस्से को वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई सालों तक तो बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता था कि शायद से बंगाल जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भारत आजाद था, हमारे पार्ट का हिस्सा था। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टू मेजॉरिटी एरिया प्रोविजन, जैसे पंजाब और बंगाल, वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मतलब वहां पे मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे, तो वो बड़े ही क्या कहते हैं विभाजन के बड़े ही कारण बने और वहां पर बहुत सोच समझ के मैकमोहन लाइन को खींचा गया। और ये थोड़ा सा जब डीपली आप और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पंजाब को भी आधा तोड़ दिया गया। दूसरे साथ में बंगाल का भी पार्टीशन जो था, जो आप देख रहे हो कि वेस्ट बंगाल अलग चला गया, ईस्ट बंगाल अलग चला गया, वो भी 1947 के बाद पूरी तरीके से धीरे धीरे टूटते 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 बंगाल अलग देश के हिस्से में चला गया था। तो ये बड़ा ही खतरनाक था। पार्टीशन के दौर पे आपने फिल्में देखी है ना, वो गदर मूवी इतनी खतरनाक है कि मतलब गदर एक प्रेम कथा आज भी इतनी फेमस है कि आप फिल्में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और भाग मिल्खा भाग भी इसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज की हुई, जो हिंदू ना मुस्लिम ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनको बेचारों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से माइग्रेट होना पड़ रहा था। हम उन लोगों को वहां जाना पड़ रहा था जहां उनको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी पार्टीशन के बाद। एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई थी मैंने, लेकिन पार्टीशन के प्रोसेस में बड़ी ही घटनाएं सामने आई और वो घटनाएं आपको दिल दहला देने वाली है, जो आपको आने वाले पार्ट में पता चलेगी। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्रोसेस बड़े ही खतरनाक थे। एक एक पार्ट बताइएगा, किसी को इनसे दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।